घोड़े का मुकाबला आप गधे से करते हैं, क्योंकि ये हमारा नुकसान नहीं है, इस राष्ट्र का, देश का नुकसान है, जिसकी भरपाई ये भारत देश कभी कर नहीं पाया। कोई भी जनरेशन 10 बजे 12 बजे से पहले सो के नहीं उठेगी, और जो सम्मान देना जानता होगा ना, वही सम्मान पाएगा। अभी भी हमने देखा आप ट्रैक्टर चलाते हैं, आप अपने हाथ से गोबर उठाते हैं, बीज बोते हैं। वो सीएम है, वो सौभाग्य हम लोगों का, लेकिन उससे हटके वो हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के भी जा रहे हैं, तो उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। आरक्षण की वजह से बहुत नौकरी चाकरी हम लोगों को नहीं मिलता। बदलाव तो बहुत आएगा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज के पॉलिटिशियन ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स इतना बिजी है कि अपने जनरेशन पे ध्यान देने को तैयार नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा परिवार क्या कर रहा है। फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, आज पूरे विश्व में, पूरे देश में उन लोगों का नाम, एक उन्होंने मुकाम हासिल किया है। और किसी को शुद्ध ऑक्सीजन इस शहर में चाहिए होगा, ग्रीनरी चाहिए होगी, ब्लैक पैराडाइज में किया है। इसमें पूरे शहर का, इलाके का नशेड़ी, गजेड़ी, दारू, स्मैकिया, कहीं कोई लाश अपहरण हो गया या कोई कत्ल हो गया तो सबसे पहले पुलिस यहीं आती थी, यहीं पड़ा होगा। सिंह साहब, आने वाले 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आपका कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं चुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रनील सिंह बैठक अपनों में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ठाकुर अश्विनी सिंह जी मौजूद हैं, जो कुशल उद्योगपति, फार्मर और सोशल वर्कर हैं। ठाकुर अश्विनी सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका। सिंह साहब, आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए और शुरुआती दिन आपके कैसे थे? बहुत अच्छा रहा बचपना हम लोगों का, क्योंकि एक सामान्य किसान परिवार के हम लोग लड़के थे, और किसानों की जो दिनचर्या होती है उसी के अनुसार हम लोगों का भी बचपन व्यतीत हुआ। माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, खेती बाड़ी के साथ, जानवरों के साथ, ये हम लोगों का भी जीवन व्यतीत हुआ, जो किसान परिवार में आम होता है। बाप दादा के साथ जानवरों के साथ हाथ बटाना, गाय का गोबर हटाना, भैंस का गोबर फेंकना, दूध निकालना, चारा डालना, फिर खेतों में भी जो बुआई जुताई होती थी उन्हीं के साथ साथ रहना। उन्हीं के साथ साथ रहने से खेती का अनुभव भी हम लोगों को बचपन में भी हुआ, और खेती का पूरा तजुर्बा हुआ। बड़ा अच्छा रहा बचपन हम लोगों का। सिंह साहब, आपका स्कूलिंग और जो आपकी फर्दर एजुकेशन रही, आगे की पढ़ाई रही वो कहाँ से रही? मैं स्कूल की शुरुआत तो मेरी किच्छा से हुई, प्राइमरी से। फिर कक्षा 5 तक मैंने शिशु मंदिर में पढ़ा। फिर जनता इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया हमने किच्छा से। उसके बाद रुद्रपुर झा इंटर स्कूल से हमने एग्रीकल्चर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर हमने एग्रीकल्चर से किया, क्योंकि किसान परिवार के लड़के थे हम लोग, परिवार की तरफ से भी, और ऐसा लगता था कि हम लोग को भी खेती करनी है आगे। तो इंटर हमने एग्रीकल्चर से किया। इंटर के बाद फिर हमने दिल्ली स्पोर्ट्स, चूँकि स्पोर्ट्समैन थे हम लोग, तो दिल्ली स्पोर्ट्स कोटे में हमारा हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो ग्रेजुएशन मैंने हंसराज से की, एमए हंसराज से किया मैंने हिस्ट्री से। तो पढ़ाई का तो मेरा ग्रेजुएशन हंसराज से, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई मेरी। स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था? स्पोर्ट्स में शुरू में तो मैं कबड्डी, फुटबॉल था, लेकिन हाई जूनियर के बाद, कक्षा 8 के बाद मैं हैमर थ्रो, एथलीट एक गेम है हैमर थ्रो, उसमें आ गया। मैं यहाँ जिले का चैंपियन रहा, उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान रहा मेरा। फिर पंजाब में भी मैं द्वितीय स्थान रहा, दिल्ली में चैंपियनशिप रही मेरी, और मैं 7 बार चैंपियन रहा इसमें। तो आपने सोचा नहीं कि इसी को मुझे कैरियर बनाना चाहिए, या कभी दिमाग में आया नहीं कि मुझे इसको फर्दर आगे फ्यूचर इसको मैं बनाना चाहिए स्पोर्ट्स को? अब इतना उस समय था नहीं, हालांकि उस समय स्पोर्ट्स कोटे में हम लोगों को पुलिस की नौकरी मिल रही थी, लेकिन परिवार के लोग सहमत नहीं थे पुलिस में जाने के लिए, उन लोगों ने नौकरी पुलिस की नहीं। बाकी जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स किया वो बहुत किसी फ्यूचर को बनाने के लिए या उसके लिए तो नहीं सोचा उस समय, लेकिन स्कूलों में हुआ। स्कूलों से फिर हम लोग हाई स्कूल में आए, इंटर स्कूल में आए, फिर चूँकि बाद में ग्राउंड वो बना तो उसी बेस पे हमारा एडमिशन हो गया। तो एक शौक के बस खेलते रहे, और उससे बड़ा हम लोगों को मान सम्मान मिला।
बड़ा नाम कमाने का मौका मिला, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पंजाब की यूनिवर्सिटी हो या उत्तर प्रदेश रहा हो, तो बड़ा अच्छा रहा। उससे पहचान मिली हम लोगों को, सीखने को बहुत कुछ मिला। तमाम स्टेट में तमाम जगह कैंप लगते थे, तो जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, वहाँ के लोगों से। जी साहब, आप एक कुशल उद्योगपति हैं, फार्मर हैं। अब आपका रुझान सामाजिक सेवा में भी काफ़ी टाइम से आप इन्वॉल्व हैं। तो ये आपके अंदर ध्यान कैसे आया कि सामाजिक सेवा भी करनी चाहिए? देखिए, चूंकि हम लोग किसान परिवार से थे, एक बहुत सामान्य परिवार से हम लोग आए हैं। हमारे पूरे परिवार में कभी किसी ने नौकरी की नहीं, सब लोग खेती पे डिपेंड थे। तो हम लोग उसी सामान्य परिवार से आए, बाप दादाओं को देखते रहे खेती करते हुए, उन्हीं के साथ हम लोग भी लगे रहे। जो भी हम लोगों से हाथ बटता था बाप दादाओं के साथ, हम लोग भी हाथ बटाते थे। उसके बाद स्कूल जाना, जो दिनचर्या होती थी स्कूल की, स्कूल से आना, फिर खेत में जाना, छुट्टी होती थी तो बाप पिताजी दादाजी के साथ खेतों में अपना काम कराना। उम्र के सब जिस लायक में थे, ट्रैक्टर चलाना या हड़ुआ चलाना या खेतों में पानी लगाना या जो भी था, जो भी हो सकता था, हम लोगों ने हाथ बटाया बाप दादा के साथ। खेती करते रहे। जब हम लोग इंटर पास हुए तो पैसे की आवश्यकता महसूस हुई, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम लिया, ठेके पे कुछ काम लिया। तो दिल्ली पढ़ने गए तो पैसे का अभाव, तो पैसा था नहीं, तो हम लोगों ने कुछ चीनी, एक लाल कुमार सेंचुरी पेपर मिल है, उसी पेपर मिल से, चीनी मिल से हम लोगों ने अपना कारोबार स्टार्ट किया। बैगास का काम होता था, लिया पैसे की, जो कि काम भी करते थे, दिल्ली हम लोग पढ़ाई भी करते थे, तो हम लोगों का पढ़ने का खर्चा काफ़ी निकल जाता था। घर से भी पैसा मिलता था खर्चा, लेकिन उसमें पूरा नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने ठेकेदारी शुरू करी, उससे हम लोगों में कुछ संपन्नता आई, कुछ उससे आगे बढ़े। जब ठेकेदार आगे बढ़े तो तमाम लोगों में बैठना उठना शुरू हो गया, तमाम लोगों से टच हो गया। तो जैसे जैसे टच होता चला गया, वैसे वैसे हम लोगों के अंदर भी एक जिज्ञासा बढ़ती चली गई। और जब जिज्ञासा बढ़ी, हम लोगों ने मेहनत भी की, और कुदरत ने, ईश्वर ने हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया कि हम लोग स्टैंड करते चले गए। तो आज कुदरत का आशीर्वाद है। रुद्रपुर उनकी इच्छा भी जनता आपसे बहुत स्नेह करती और आपको बहुत मानती। तो इसको आप कैसे लेते हैं? इस तरीके से देखिए, जनता उसी व्यक्ति को मानती है जो व्यक्ति सम्मान देना जानता हो, और जो सम्मान देना जानता होगा ना, वही सम्मान पाएगा। ये तो बहुत सीधा सा एक सरल समीकरण है। मैं यदि आपको अपने से बड़ों को सम्मान दूंगा, छोटे उसी परिवेश में मुझे भी सम्मान देंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है समाज की, जो लोग समझते नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं यदि अपने से बड़ों को सम्मान दूंगा, छोटे ऑटोमेटिक मुझे सम्मान देंगे। ये मुझे मिलता है। हमने देखा है कि आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, तो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, मगर आप ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अभी भी हमने देखा आप ट्रैक्टर चलाते हैं, आप अपने हाथ से गोबर उठाते हैं, बीज बोते हैं खेतों में। तो इस तरीके से आपने अपने आप को बदला नहीं। इतनी ऊँची ओहदे, इतना ऊँचाई पे पहुँचने के बाद भी आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो कैसे अपने आप को ज़मीन से आप कैसे जोड़ पाए? भाई जमीन से क्या, जमीन से तो हम लोग बाप दादाओं के साथ, जब से हम लोगों का जन्म हुआ तब से हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। जब से होश में आए तो जमीन ही देख रहे हैं हम लोग। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, उन्हीं के साथ तो बचपना बीता है। तो लगाव वो है, वही लगाव आज भी है। क्योंकि शुरू से नौकर चाकर थे भी और नहीं भी थे, तो भी हम लोगों ने बाप दादा के साथ हाथ बटाया। जैसे घर पे है, सुबह स्कूल जाना था, सुबह उठ के सबसे पहले आदमी जानवरों का गोबर फेंकना था। चारा पट्टा नौकर भी करता था, लेकिन दूध दूध पी के स्कूल चले गए, लौट के आए तो फिर जानवरों को चारा डालना। अब वो हम लोग के जो गार्जियन थे, पिताजी थे, दादाजी लोग थे, वो लोग हम लोग को सिखाते भी थे। वो लोग कहते भी थे, चलो भाई चारा डाल के आओ, गोबर फेंक के आओ, दूध निकालो। देखते देखते जैसे जैसे गार्जियन करते थे, उन्हीं को देखते देखते हम लोगों ने भी किया। जो कि जमीन की बचपना उसी में बीता है, उसी परिवेश में हम लोग पले हैं, बड़े हैं। तो एक लगाव बना हुआ, वही लगाव आज तक बना हुआ। तो साहब, ये जो रुद्रपुर और शिक्षा जो हमारा ये लोकेशन जो है, इसमें आपको क्या लगता है कि किस जगह हमें बदलाव लाना चाहिए? आपको लगता है जो आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं इन दोनों लोकेशंस पे, तो आपको क्या लगता है कि इन 2 जगह हमें कुछ बदलाव लाने चाहिए? वो क्या नहीं, बदलाव तो बहुत आएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जो आज के पॉलिटिशियन ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन द सेंस ये मान के चलो आप कि कोई भी पेरेंट्स इतना बिजी है कि अपनी जनरेशन पे ध्यान देने को तैयार नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा परिवार क्या कर रहा है। तो समाज को ठीक करने से पहले तो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हम ठीक होंगे, हमारा परिवार ठीक हो, तभी हम दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं। और उसमें बहुत सी बातें हैं। अब मौका मिलेगा मुझे, जनता मौका देगी तो प्रयास करेंगे सुधारने का। सिंह साहब, जैसे कि आप सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, रुद्रपुर और शिक्षा में आप काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि अगर इसको आगे राजनीति में अगर आप आते हैं, तो इसमें ज़्यादा ही आप कुछ कर पाएंगे पब्लिक के लिए? राजनीति देखो अलग चीज है। समाज का मतलब ये है कि हम लोग जिस परिवेश के लोग हैं, उस परिवेश के लोगों को कोई कमी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम लोगों के पास आते हैं। उसमें बहुत तरीके की चीजें हैं। आर्थिक सहायता के लिए, शादी विवाह संबंधित के लिए, कुछ और पारिवारिक लोगों के बहुत से विवाद होते हैं, वो छोटे छोटे विवाद हैं। उस तरह का सामाजिक कार्य भी हम लोग करते हैं। परिवारों के विवाद हो गए, जिसमें मियाँ बीवी के झगड़े भी हैं, भाई बहन के झगड़े भी हैं, बाप बाप मतलब बाप बेटों के भी झगड़े भी जहाँ तक हैं, लोग आते हैं सुलझाने के लिए। खाली ईगो में तमाम तरह की गलत फहमियों की वजह से ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं जितना हो जाए। तो राजनीति और समाज दोनों अलग अलग चीज़ें। राजनीति में मौका मिलेगा तो और काम किया जाएगा, लेकिन समाज में है, समाज से जुड़े हुए हैं, तो जब तक लोग आएंगे, जब तक उस लायक लोग समझते हैं कि हम उनके पास चला जाएगा तो न्याय मिलेगा, या अच्छा कहेंगे, या सही रास्ता बताएंगे, वो हम लोग करते हैं समाज में। बट आपको ऐसा लगता है कि एक राजनीति में आने से एक अलग आपके हाथ में पावर रहेगी, आप और लोगों की मदद कर पाएंगे, और लोगों से जुड़ पाएंगे? हाँ भाई, जब वो पावर या सत्ता रहती है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो उस पावर की वजह से मदद कर पाता आदमी। जैसे फंड्स की दिक्कत है किसी को, और बहुत सी चीजें हैं मदद करने में। ऐसे हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध को लोग सुनता है। पावर में आने पे, सत्ता में आने पे जो सरकारी योजना है उसका लाभ हमारे द्वारा मिल सकता है, एक बहुत बड़ा वो है। भाई वैसे तो जो हमारे अंदर है या जो हमसे हो सकता है वही कर सकते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उस सत्ता का मैक्सिमम जो लाभ होता है वो दिया जा सकता है। सब अभी कुछ दिन पहले आपने रामनगर में पूरे भारत के ठाकुरों को एकत्रित किया, आपने पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इसका काफ़ी चर्चा रही, सीएम ऑफिस तक काफ़ी चर्चा रही। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, कैसे आपने पूरा एकत्रित किया, राजपूताना आपने ऑर्गेनाइज़ किया, और तो कैसे आपने शुरुआत? शुरुआत का एक संस्था है जिसमें करीब 5 साल से हम लोग जुड़े हैं। अखंड राजपूताना सेवा संघ संस्था है राजपूतों की। बेसिकली वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है संस्था। तो लोग 5 साल पहले हमारे पास आए, वो कार्यक्रम हरिद्वार में किया गया, तो बड़ा सफल कार्यक्रम लगा। जब उनके विजन को हमने समझा, उन्होंने बताया, तो हमें लगा कि संस्था के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे जुड़ के ही हम लोग अपने समाज का कुछ भला कर सकते हैं। तो जो रामनगर में अभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, 2 दिन का कार्यक्रम था, 13 और 14 का। जो 13 तारीख को कार्यक्रम था, उसमें पूरे देश, पूरे भारतवर्ष से जो राजपूत बिजनेसमैन थे वो एकत्रित हुए थे। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने राजपूत बिजनेस समिट के नाम से किया था। उसमें हम लोगों ने अपनी जो आने वाली जनरेशन है, चूंकि हम लोगों को अब आरक्षण की वजह से बहुत नौकरी चाकरी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के भी जा रहे हैं तो उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जो 100% के बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जो 33% के बच्चे हैं उनको लाभ उसका मिल जा रहा है। तो हमारे बच्चे उसमें भी रह जा रहे हैं, हमारी जनरेशन उसमें भी पीछे रह जा रही है आरक्षण की वजह से। जो कि ये हमारा नुकसान नहीं है, इस राष्ट्र का, देश का नुकसान है, जिसकी भरपाई ये भारत देश कभी कर नहीं पाएगा। अभी इसका अंदाज नहीं है, 10 साल 20 साल के बाद इसका अंदाजा लगेगा इस देश के लोगों को कि ये क्या अनर्थ कर दिया आरक्षण ला के इस देश में हमने। देश से जो प्रभावी, जो प्रभावशील बच्चे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जो दौड़ना नहीं जानता, आप जो घोड़े का मुकाबला आप गधे से कर देंगे, नहीं हो सकता साहब। लेकिन ठीक है, आज का दौर है, लोग करना चाहते हैं तो करा लें, कब तक कराएंगे। सिंह साहब, ये जो आपने फंक्शन बना रखा,
इससे राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल मच गई कि ये ठाकुरों को एक साथ जोड़ दिया है और किस व्यक्ति ने जोड़ा है, तो उसमें काफ़ी आपका नाम आया कि राजनीतिक गलियारों में थोड़ी हलचल। नहीं, हम लोगों ने तो अपने समाज का एक कार्यक्रम किया। जो हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग थे उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया, जिसमें भगत सिंह जी कोश्यारी जी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हमने आमंत्रित किया। वो आए, उन्होंने अपने अपने विचार को रखा, अपने समाज में अपनी बात को रखा, सिखाया, बहुत अच्छी बातें कही। और हमारे राजपूतों के शौर्य लक्षराज जी मेवाड़ भी पधारे थे इस कार्यक्रम में। उन्होंने भी अपने पुराने इतिहास से लेके जो कमी रही, जो किया और आगे इसको कैसे हम लोगों ने मतलब किस परिस्थिति से किस परिस्थिति व्यापार में किस कैसे आए, उन्होंने भी अपना पूरा विवरण हम लोगों को बताया। लेकिन हम लोगों को बेसिकली मतलब यही था कि अपनी जनरेशन को हम लोग व्यापार में ले आए, कैसे व्यापार में लाएं, व्यापार को कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातों की चर्चा हुई। ये जो बिज़नेस समिट था, ये अब हर साल होगा या इसका क्या उद्देश्य अभी आगे? नहीं, हर साल है ये जो हमारी संस्था है अखंड राजपूताना संघ, हर साल अब जैसे ये हम लोग ने रामनगर में किया, इससे पहले उज्जैन में किया, उससे पिछले साल हमने गुजरात में किया, उससे पिछले लखनऊ में किया, उससे पिछले हरिद्वार में किया। अब जो अगला 2026 में कार्यक्रम होगा वो उदयपुर में होगा। लक्ष्य राज्य के संरक्षण में। हाँ, लक्षराज जी के राजा महाराजा लक्षराज जी के उसमें होगा, नेतृत्व में होगा। लेकिन तारीख अभी तय नहीं हो पाई है, वहाँ होगा, जगह तो निश्चित हो गई है, डेट अभी डिसाइड नहीं हो पाई किस डेट में होगा। ऋषभ, आपको लगता है ये जो राजपूताना समिट आपने ऑर्गेनाइज कराया था, इससे हमारे राजपूत भाई जो है रुद्रपुर की एक इच्छा के हमारे उत्तराखंड के जो राजपूत भाई हैं, उनको फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ है। आप अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ तो सीखने को आपको मिलेगा। जब पूरे देश से बिजनेसमैन इकट्ठा हुआ है, जिन लोगों ने जीरो से लेके और अर्श से फर्श फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, आज पूरे विश्व में पूरे देश में उन लोगों का नाम है, एक उन्होंने मुकाम हासिल किया है। तो वो हम लोग जनरेशन को हमने इसीलिए उन लोगों को आमंत्रित भी किया कि उनसे क्या हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, व्यापार में क्या मदद मिल सकती है वो बताएं। दूसरी बात, रही बात जनरेशन की, तो अभी हम लोग जनरेशन के प्रति हमारी संस्था काम भी कर रही है। आज की डेट में जो सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया है जनरेशन के प्रति, हम लोगों ने उस पर भी बहुत चर्चा की। उस चर्चा में निकल के आया कि पहले स्कूल खुलते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब हम लोग इस संस्था के द्वारा अब अगले साल लगता है मुझे, अगले बार में हम लोग कुछ इसमें वो बना ले जाएंगे, जिसमें कि स्कूल खोलने की तैयारी में हम लोग जगह जगह खोलने की तैयारी में है, बच्चों को काढ़ने के लिए। बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा अब काढ़ना जरूरी है। कोई भी जनरेशन 10 बजे 12 बजे से पहले सो के नहीं उठ रही। तो हम लोगों का बहुत मतलब जमीनी स्तर पे और जनरेशन की तरफ बड़ा विशेष ध्यान है। और समाज इतना दूषित हो गया है कि हम लोग अपनी जनरेशन को उस दूषित समाज से कम किस तरीके से बचाएं, कैसे उसे समझाएं, हम लोगों ने इसमें भी बहुत चिंता की है। सिंह साहब, जैसे कि आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, रुद्रपुर की इच्छा के कितने फैमिलीज को आपने रोजगार दिया है, रोजगार दिलवाया है। तो आप लगता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको भी जाता है कि पलायन आपने रोका है, युवा का पलायन तो दूसरे शहरों में जा रहा है रोजगार के लिए, आपने उस पलायन को रोका है, उससे क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। नहीं, क्रेडिट अलग चीज है। हम लोग तो चूंकि रोजगार पहले तो अपने लिए हम लोगों ने प्रयास किया, तो उस रोजगार को करेगा कौन? युवा ही करेगा। तो जो जिस योग्य था उसको हम लोगों ने अपने साथ लगाया। तमाम इंडस्ट्रियों में हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडस्ट्री भी है, पार्क भी है, खेती भी है और भी कारोबार है। तो जितना युवाओं का हो सकता है हम लोगों ने रोजगार दिया उन लोगों का। और मुझे लगता है कि आज की डेट में मेरे पास करीब करीब 36-3700 वर्कर काम कर रहे हैं लगभग। तो 36-3700 परिवार परिवार आपसे जुड़े हुए हैं। जुड़ा ही है हमसे। सब ये लेक पैराडाइज जो है रुद्रपुर में काफी ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पे लोग आते हैं, गार्डन है, शादी के लिए है, कॉर्पोरेट हॉल है,
इससे कैसे जुड़ना हुआ? अब ये तो लेक पैराडाइज का तो नाम हमने रखा, इसको झील के नाम से, कृत्रिम झील के नाम से लोग जानते थे, झील के नाम से। ये 2006 में 2009 में ये इरिगेशन के द्वारा बनाई गई। बनाने के बाद चल नहीं पाएगी। इसमें पूरे शहर का, इलाके का नशेड़ी, गजेड़ी, दारू, स्मैकिया प्लस और तमाम तरह की गंदगी, और शहर का तमाम गंदगी यहाँ फेंका जाता था। जब तमाम घटनाएं घटित होने लगी, मेरे से पहले 160 रुपए का टेंडर होता था, 5 पार्ट में टेंडर निकालता था इरिगेशन विभाग। कोई आदमी टेंडर में नहीं खरीदता कि 160 रुपए भी मेरा खराब हो जाएगा। इतना यहाँ गंदगी थी, इतना यहाँ गंदा माहौल था। हर महीने में कहीं कोई लाश, कोई अपहरण हो गया या कोई कत्ल हो गया तो सबसे पहले पुलिस यहीं आती थी कि यहीं पड़ा होगा। इसी में कोई आके आत्महत्या कर देता था झील में आके, किसी ने कत्ल किया लाके यहाँ डाल दिया। इससे पहले आप पुलिस रिकॉर्ड में है, देख लें। तो मुझे बुला के जबरदस्ती दिया, और देने के बाद हमने इसमें सफाई करी, सब गंदगी को दूर किया। आज इसको हमने देखो ना स्वर्ग बना दिया। आज तमाम की प्राइम लोकेशन आपकी लेक पैराडाइज ही। हाँ, प्राइम लोकेशन है। करीब 20,000 तो मैंने यहाँ पेड़ लगाया हुआ, और किसी को शुद्ध ऑक्सीजन इस शहर में चाहिए होगा, ग्रीनरी चाहिए होगी, तो लेक पैराडाइज में घूमने आएगा। तमाम फैमिली, तमाम बच्चे आते हैं घूमने। कोई बोटिंग का आनंद लेता है, कोई झूले का आनंद लेता है, कोई ट्रेन लेके, मिनी ट्रेन मेरे पास है जो 2 किलोमीटर चलती है, उसका आनंद लेता है। जिसको समय व्यतीत करना है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, वो हमारे आता है। जिसको अच्छा खाना होता है वो यहाँ आता है। जिसको अच्छी शादी ब्याह करनी होती है, इतनी अच्छी ग्रीनरी में, इतना अच्छा लॉन है, बैंकेट है, शहर के बीचों बीच है, वो लोग यहाँ आते हैं। अब तो इसकी दशा, ऑर्गेनाइज होते हैं आपके वहाँ हाँ नाट्य जो हाँ, तमाम अभी 2 तारीख को है, अभी 2 नवंबर को भी नाट्य कथा है यहाँ, नाट्य का कार्यक्रम। अभी डांडिया नाइट अभी हुई है पीछे, बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। पूरे शहर के लोगों ने इसकी शोभा बढ़ाई, और बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम रहा, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा। सफल कार्यक्रम रहा, पूरे शहर को मालूम है इस बात का। तो ये जगह अच्छी बन गई है, इस योग्य बना दी गई है, तभी तो लोग इसका आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका जी सब क्रेडिट आप ही को जाता है कि आपने इतने पेड़ लगाए, उसके बाद इतना आपने संचालन किया। मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं 12 हाँ, 12 साल हो गए मुझे करते करते, 11 साल हो गया। सिंह साहब, आपकी थोड़ी जो छवि जो है, ठाकुरों का होता है कि रुतबा होता है, थोड़ा बाहुबली छवि भी है। और अभी जो चुनाव हुए थे जिलाध्यक्ष के, तो उसमें आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। मौर्य जी को आपने सपोर्ट किया तो वो जीत गए, ठीक है। फिर आपके डायरेक्टली कनेक्ट सीएम साहब से भी हैं, आप मिल के आए थे। अभी राजपूताना फंक्शन का आपने उनको गीता और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है रिलेटेड राजपूताना समिट से आपने दिए थे। तो इस बारे में कुछ थोड़ा-सा बताइए सर? सीएम साहब से हमारे पारिवारिक संबंध है, सीएम साहब हमारे भाई हैं। वो सीएम है, वो सौभाग्य हम लोगों का, लेकिन उससे हट के वो हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं। बहुत पुराना नाता है उनसे हमारा। और वहाँ वही बात चुनाव की, तो अजय मौर्य हमारे समाज से आते हैं। वो डिजर्व करता था, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत के आया। आने के बाद उसका एक तो कहीं कहीं विरोध नहीं था। फिर हम लोग हमारे पास आए, चुनाव करे, भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीएम साहब का भी उसमें सानिध्य प्राप्त हो गया। फिर हम लोगों ने प्रयास किया, कामयाबी मिलती चली गई, और जीत हासिल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। जीत का ताज अजय मौर्य के सिर पे पहना दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि सारा चुनाव का समीकरण हम लोगों ने बनाया, और यही लेक पैराडाइज झील से ही पूरा चुनाव का संचालन किया गया। अच्छा अच्छा। और ईश्वर ने जिसमें सीएम साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, और ताज अजय मौर्य के सिर पे रखा गया। बिल्कुल और बिल्कुल। विजय हासिल हुई। तो आने वाले सिंह साहब, आने वाले 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें आपका कुछ नहीं, अभी है? ऐसा कुछ नहीं चुना होगा। बाकी पार्टी में हम लोग तो समाज के, पार्टी के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। आपका परिवार तो मुझे लगता है कि काफी पुराने टाइम से बीजेपी से जुड़ा है, काफी हाँ,
30-40-50 सालों से जुड़ा है। अरे साहब, जब जनसंघ हुआ करती थी, मुझे लगता है आज इस जिले में हमारे फादर से, मेरे पिताजी से पुराना आरएसएस का कार्यकर्ता आज की डेट में कोई जिंदा नहीं होगा। उनके साथ के सब लोग चले गए। मेरे फादर की एज लगभग 84-85 हो गई। उनके साथ का तो कोई बचा ही नहीं है। जब जनसंघ हुआ वो आरएसएस से जुड़े थे, आरएसएस के हैं, आरएसएस के हैं, तभी थे, आज भी है। उन्हें किसी से मतलब नहीं। उससे तो आपका तो बीजेपी और संघ से पुराना। हाँ, मैंने भी जब मैं छोटा था, कक्षा 6 में था, तो मैंने कई ओटीसी कैंप किए, तो सारे आरएसएस के कैंप किए मैंने। मैं तो खुद ही उसी परिवार से हूँ। बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो मैं सिपाही हुई हूँ और अंतरात्मा से हूँ। मैं तो चाहता हूँ देश के हर आदमी से कि वो स्वयं इस देश के प्रति, आरएसएस के प्रति तो रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब, आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पाते हैं? पाने का क्या है, तो ईश्वर के हाथ में है। बहुत कुछ चाहने से नहीं हो पाता। ईश्वर का जो आशीर्वाद होगा, जैसा ईश्वर का निर्णय होगा, समाज का जैसा निर्णय होगा, ऐसा किया जाएगा। इसलिए एक समाज समझता होगा, हमको समझेगा। अगर बिल्कुल समझता है समाज आपको, तो अगर मौका देगा तो लड़ा जाएगा। लड़ने के, हम तो राजपूत लोग, लड़ने से कहाँ मना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो लड़ने, ये तो हम लोग तो पैदा ही लड़ने मरने मारने के लिए हुए हैं, तो लड़ने को कहाँ संकोच। समाज मौका देगा, पार्टी मौका देगी, सोचेंगे, बिल्कुल लड़े। और सिंह साहब, उत्तराखंड में स्पेशली ठाकुर अश्विनी सिंह जी का नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। आपके संपर्क पूरे पूर्वांचल के ठाकुरों से हैं। विजय सिंह जी हैं, ठाकुर विजय सिंह हैं, ठाकुर ये हमारे रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, ब्रिजभूषण सिंह जी हैं माननीय। तो सबके साथ आपका नाम लिया जाता है, सबसे आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, घरेलू संबंध हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, संबंध है, बिरादरी के लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का रिश्ता नाता भी है। तो जहाँ रिश्ते नाते रहते हैं, बिरादरी है, तो संबंध स्वाभाविक है। और संबंध तो अपने आप में बीच में होते हैं। अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दूंगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा। सब लोग रिश्तेदार नातेदार कहीं ना कहीं आपको लगता है सिंह साहब की आपकी जो छवि है, एक बाहुबली की भी है समाज में। एक समाज सेविक तो है आप, मगर एक बाहुबली की भी छवि है कि जब नाम लिया जाता है तो बोलते नहीं ठाकुर अश्विनी सिंह तो बाहुबली भी है। नहीं नहीं यार, हम लोग तो, अब समाज जनता का समझना क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो एक आम आदमी है, आम किसान परिवार से आए हैं। और हम लोगों के बारे में मुझे लगता नहीं है कि यहाँ किसी को बताना पड़े। हर आदमी हमसे वाकिफ है, और लगभग हर आदमी से हम लोग भी वाकिफ है, पूरे परिवार से। मतलब खटीमा से लेके जसपुर तक एक एक परिवार से हम भी वाकिफ हैं, और हर परिवार हमारे से भी वाकिफ है, हमारे परिवार से वाकिफ है। हमारे पिताजी ने क्या किया, हमारे दादाजी ने क्या किया, हमने क्या किया, इस तरह में किसी का किसी से इतिहास छिपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब, आपने कीमती समय निकाला हमारे चैनल बैठक अपनों के लिए, आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे भी आप हमारे चैनल में आइए, मैं ये कोशिश करूँगा कि आप एक प्रॉपर इंटरव्यू आप अलग से आपका लिया जाए। ठीक है, आप टाइम निकाल के आइएगा, हमारी आपसे दरख्वास्त है। ठीक है, धन्यवाद।